नमस्कार दोस्तों। मेहता साहब अपने रूम के अंदर सो रहे होते हैं। तभी उनकी नींद एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुलती है। और जब उनकी नींद खुलती है तो अपनी खिड़की पर खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। जब उनको पूरे होश के अंदर आते हैं वो, तो उनको पता चलता है कि बहुत ज़ोर की आंधी आ रही है, इस कारण एक खिड़की बार बार बंद चालू हो रही है। वो उठकर खिड़की के पास जाते हैं और बाहर अपना सर निकालते हैं खिड़की के। तो बाहर देखते हैं कि इतना भयानक मौसम हो रहा था जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी विपत्ता आने वाली है। उस समय उन्होंने अपनी खिड़की बंद कर दी और वापस सोने चले गए। दूसरा दिन हुआ तो नॉर्मल सी वाइब की बजाय कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी आज उनको घर के अंदर। करीब रात के 1:30 बज रहे थे। उनके बारे में बता दूँ, वो एक राइटर है और वो राइटिंग कर रहे थे। तभी उनको खिड़की पर अजीब सा कुछ महसूस हुआ और फिर वो खिड़की पर चले गए और दूर देखने लगे कि क्या हो रहा है। तभी वो कुछ सोचने लगे। वो सोच रहे थे कि बढ़िया है यार, घर काफ़ी सस्ता मिल गया है मेरे को। मेहता साहब जो थे वो घर की तलाश में शहर के लिए आए थे। उन्होंने कई घर तलाश किए परंतु उनको वो घर में वाइब नहीं आ रही थी जो एक राइटर को होनी चाहिए। तो वो ये सोच रहे थे कि जो मकान मालिक है इसने मेरे को ये घर इतना सस्ता क्यों दिया। पर जैसा भी हो, घर तो अच्छा है, कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा मिल गया। घर से तो मतलब था। मेहता साहब के घर के पास एक भी घर नहीं था। उनका घर जो था वो बिल्कुल अलग जगह पर था। पास ही में एक छोटा सा जंगल था जो ज़्यादा घना नहीं था। छोटा सा जंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस जंगल के बीच से एक हाईवे गुजरता था। इस कारण वहाँ पर कोई जंगली जानवरों का खतरा नहीं था। इसलिए वो इस बात को सोच सोच कर खुश होते थे कि अच्छा हुआ, घर तो अच्छा मिल गया। करीब रात के 1:30 बज रहे थे। तभी उनकी नज़र एक सूखा सा पेड़ था सामने ही जंगल की तरफ, जो उनके घर से साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे उनको कोई दिखाई दिया। जब उन्होंने अपने पास पड़ी टॉर्च जलाकर देखा तो वो कोई महिला थी। मेहता साहब को लगा रात के 1:30 बज रहे हैं और ये महिला यहाँ पर क्या कर रही हैं। उनको अभी तक कोई डर नहीं लग रहा था। उनको लगा कि शायद कुछ चाहिए होगा। मेहता साहब ने आवाज़ दी, हेलो, आपको कुछ चाहिए? परंतु सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। मेहता साहब को लगता है कि शायद सुनाई नहीं दिया होगा। फिर से उन्होंने आवाज़ दी, हेलो, आपको कुछ चाहिए था क्या? परंतु कोई रिप्लाई नहीं आया। मेहता साहब को लगा कि मेरे को उतर कर देखना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो ऊपर छत पे था, वो बीच के फ्लोर पे थे, वहाँ से उतरकर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और उस जंगल के पास जाने लगते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, करीब 10-15 मीटर दूर था वो पेड़ जहाँ पर वो महिला दिखाई दे रही थी। उसके पास जाकर उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, हेलो, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए था क्या? फिर से उस महिला ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मेहता साहब को लगा कि शायद ये बहरी होगी, इसलिए मैं इसको टच करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, वो एकदम से नीचे गिर गई। क्योंकि उनका हाथ उस महिला के ऊपर आया ही नहीं, वो आर पार होकर एकदम से नीचे गिर गई। उनको तुरंत याद आया कि उनकी नानी उनको बताया करती थी कि भूत जो होते हैं वो कोई इंसान की तरह नहीं होते। उनको तुम छू भी नहीं सकते। अगर उनको छूने जाओगे तो दूसरी पार निकल जाओगे। यानी कि उनका कोई बॉडी नहीं होती, वो सिर्फ तुमको दिखाई देते हैं। उनका तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। मेहता साहब वहीं तुरंत समझ गए कि ये कोई महिला नहीं, ये कोई भूत है या कोई चुड़ैल है जिसका सामना आज मेरे साथ हो गया।
वो महिला धीरे धीरे मेहता साहब की तरफ बढ़ने लगती है। मेहता साहब सीधे कुछ नहीं करते और हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनको अब सही से चला भी नहीं जा रहा था डर के मारे, परंतु ज़ोर ज़ोर से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। हाँ, वो महिला उनकी तरफ अब बढ़ नहीं रही थी। वो जिस जगह पर थी वहीं पर ही खड़ी थी। वो लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचा, मतलब मेहता साहब अपने घर पहुंचे और उन्होंने हनुमान चालीसा कंटिन्यू रखी जहाँ तक कि सुबह ना हुई। जब सुबह हुई तो तुरंत उन्होंने घर के मालिक को फ़ोन किया और अपने घर आने को कहा। मालिक जब अपने घर आया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ है और वो महिला कौन थी। तो उस घर का जो पहले का मालिक था उसने कहा कि यहाँ पर एक पहले किराएदार रहा करते थे, पता नहीं किस बात से उनको झगड़ा हुआ, तो उस महिला ने, किराएदार की महिला ने सुसाइड कर ली इस घर के अंदर। तभी से उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है और इस घर के अंदर भी भटकती है। मेहता साहब तुरंत समझ गए कि खिड़की पर जो हलचल हो रही थी, मेरे को अजीब सी वाइब आ रही थी, वो किस कारण से आ रही थी। मेहता साहब ने तुरंत वो घर छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखना दोस्तों।